सुप्रभात छात्रों। कक्षा 10वीं के लिए हमारा जो पहला पाठ है पद्य खंड से साखी कबीर। साखी कबीर, कबीर दास जी की साखियाँ हैं। यहाँ पे कबीर दास जी संत कवि माने जाते हैं और सधुक्कड़ी भाषा उनकी। सधुक्कड़ी कहने के पीछे मेरा तात्पर्य यह है कि वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानों पर भ्रमण किया उन्होंने, जिसके कारण उनकी भाषा में बहुत सी भाषाओं का मेल दिखाई देता है, इसलिए उनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता है। संत कवि कहे जाते हैं क्योंकि वो एक सज्जन थे, संत महात्मा की तरह उन्होंने जीवन जिया था और समाज सुधार के लिए उनकी जो रचनाएं हैं वो भी समाज सुधार को ही प्रेरित करती हैं। देखिए, समाज को अच्छी दिशा देने के लिए उन्होंने साखियों का प्रयोग किया है। हमारे जो विषय में साखियाँ हैं उनको हम आज समझेंगे ताकि हमें भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से में कोई समस्या ना हो। पहला हमारा देखिए, शुरू करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तल शीतल करे और उनको सुख होए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा यानी अपने मन का अहंकार समाप्त हो जाए और उनको अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। और हम यदि हम प्रिय वाणी बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, सबके साथ पोलाइटली बात करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है, गुस्से में नहीं आता है, बुरा फील नहीं करता है। संत अपना मन शांत होता है और दूसरों को भी सुख प्राप्त होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कहते हैं कि हमें हमेशा प्यार से बोलना चाहिए। दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरी साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी नामक हिरण का यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार कस्तूरी नाम का जो मृग होता है वह उसकी नाभि से आने वाली सुगंध को पहचान नहीं पाता है और जंगल में इधर उधर उसको पाने के लिए भटकता रहता है। मनुष्य भी उसी प्रकार कण कण में विद्यमान ईश्वर को पहचान नहीं पाता है और उसको प्राप्त करने के लिए जगह जगह तीर्थों में, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि में घूमता रहता है। ये केवल अज्ञानतावश ही होता है। यदि वास्तविकता का ज्ञान हो तो उसे इधर उधर भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मानसिक स्थिति के आधार पर ही वह ईश्वर से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगली साखी में देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है अब मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, जब मैं यानी अहंकार, जब अहंकार मेरे मन में था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी थी और जब मुझे ईश्वर का प्राप्त हो गया है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तब मेरे अंदर का अहंकार यानी मैं, मेरे अंदर का अहंकार वो चला गया है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश जब फैलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप चले जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहा कि अहंकार जो है वो अज्ञानतावश ही होता है, ज्ञान आता है तो अहंकार नहीं रहता। तो अगली दोहे साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसमें देखिए, बड़ा ही देखने में बड़ा हास्यप्रद प्रतीत होता है कि कबीर संसार जो है वो सुखी है क्योंकि वह खाता है सोता है और कबीरदास जी जागता है और रोता है, वह दुखी है। तो इसमें कहने का तात्पर्य क्या है, भाव को समझते हैं। भाव में कबीरदास जी ने कहा है कि यह संसार जो है मोह माया में लिप्त है, भोग विलास में लिप्त है, खाता है पीता है, भोग करता है और सो जाता है, ईश्वर भक्ति से विमुख है, ईश्वर के बारे में नहीं सोचता। इसीलिए उसको देखकर, उसकी इस हालत को देखकर जो है कबीरदास जी दुखी हैं, क्योंकि वो संत कवि हैं और समाज को दिशा प्रदान करते हैं, ईश्वर भक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि वो दुखी हैं। तो उनके दुख का कारण क्या है कि संसार जो है वो ईश्वर भक्ति से विमुख है। देखिए, अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि विरह भूंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बुरा हुई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी सांप जिसके मन में बैठ जाता है, ईश्वर भक्ति की लगन लग जाती है और उसे प्राप्त करने का ना करने का जो दुख होता है, यह जिसके मन में होता है, वह उस पर कोई उपाय, मंत्र यानी उस पर कोई उपाय, कोई सलाह उस पर असर नहीं करती है। राम वियोगी ना जीवे, क्या कहते हैं, ईश्वर का वियोग जिसको लग जाता है वह जीवित नहीं रहता है, जीवित रहता है तो वह पागल हो जाता है, क्योंकि सारी दुनिया उसे पागल समझने लगती है। तो यहाँ पे क्या है, ईश्वर का जो भक्त होता है उसे क्या कहते हैं लोग, पागल कहते हैं, क्योंकि उसे दिन दुनिया की खबर इतनी नहीं होती है। तो आगे देखिए, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को
आलोचक जो होता है, निंदा करने वाला जो होता है, उसे दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि उसको अपने पास में रखना चाहिए। यहाँ कवि ने यहाँ तक कह दिया कि उसे अपने आंगन में स्थान देना चाहिए, ताकि जब भी हम घर से बाहर निकलें या जब भी हम अपने घर से बाहर आएँ, तो कहीं जाने के लिए आएँ, जैसे भी आएँ, तो वो हमें मिले और वो हमारी कमियां बताए। यदि वो हमारी कमियां बताएगा तो हम उनको दूर करेंगे, और कमियों को दूर करने से क्या होगा कि हमारा स्वभाव जो है वो निर्मल होता चला जाएगा। तो इसमें क्या है, बिना साबुन और पानी के, शरीर को स्वच्छ करने के लिए तो साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन मन को बिना साबुन और पानी के एक आलोचक ही स्वच्छ कर देता है। आलोचक भी कब करता है, जब हम उसकी बातों का बुरा ना मानकर अपनी कमियों को दूर करते हैं। तो यहाँ पे आलोचक के महत्व को बताया है कि निंदक या आलोचक जो होता है वो हमारे मन को स्वच्छ करता है। देखिए अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक ही आखर पीव का, पढ़ी सो पंडित होई। कबीरदास जी इसमें कहते हैं पोथी यानी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से, पढ़ते पढ़ते जग मर गया। मर गया मतलब बड़े बड़े महान विद्वान हो, बड़े बड़े लोग हो गए जो किताबें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान जिन्हें नहीं होता, ईश्वर भक्ति की के बारे में नहीं होता, दूसरों के दुख पीड़ा नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता। पंडित मतलब विद्वान, विद्वान को होना होता है जिसे अच्छे बुरे की, भले बुरे की, दूसरों के सुख दुख की समझ हो। तो क्या कहते हैं कि एक ही आखर पीव का, पीव यानी प्रेम और पीड़ा, दो अर्थों में, जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, सहानुभूति जो दूसरों के लिए रखता है, उसका एक अक्षर भी जिसको समझ में आ जाता है, वही वास्तव में विद्वान होता है, वही पंडित होता है। तो यहाँ पे क्या क्या, पढ़ाई को ना करना ऐसा नहीं कहा है, यहाँ पे कहा है कि पढ़ाई को वास्तविक जीवन में धारण करने का महत्व यहाँ पे बताया गया कि जीवन में पढ़ा हुआ यदि हम जीवन में धारण नहीं करते हैं तो वह किसी काम का नहीं होता है। तो देखिए अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, हम घर जालियाँ आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जो चले हमारे साथी। देखिए कबीरदास जी ने बड़े मजाकिया ढंग से लगता है, अगर हम पहले देखते हैं तो इसमें भाव बड़े गंभीर होते हैं। हम घर जालियाँ अपना, कबीरदास जी कहते हैं हमने अपना घर जला दिया है, लिया मुराड़ा हाथी, हाथ में मशाल लेकर। अब मशाल क्या है और घर जलाने से क्या तात्पर्य है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि घर जलाना मतलब हमने अपना घर त्याग कर दिया है, समाज को छोड़ दिया है हमने, हम अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, हमने घर परिवार को त्याग दिया है। किस लिए त्याग दिया, ईश्वर भक्ति को प्राप्त करने के लिए त्याग दिया है। और ईश्वर भक्ति के लिए भक्ति रूपी मशाल हाथ में लेकर, समाज सुधार या भक्ति रूपी मशाल हाथ में लेकर हमने घर को त्याग दिया है। अब घर जालियों ताश का कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि अब उसका घर जलाना है जो हमारे साथ चलेगा, जो कबीर का अनुयायी होगा, जो भक्ति के मार्ग पर चलना चाहेगा, अब उसे भी अपना घर त्याग करना पड़ेगा। घर त्याग किए बिना, समाज के मोह माया के बंधनों में से अलग हुए बिना आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए मोह माया को छोड़ना पड़ता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये दोहे आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आप कक्षा ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं चाहता हूँ कि कक्षा ज्वाइन ज़रूर करें, जिससे हमारी जो दोहे हैं वो आप बार बार पूछ सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखिए, बड़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय।